का आरोप है कि सरकार की ना तो नीति सही है और ना नीयत। इस बात में दो राय नहीं कि जब देश पश्चिम एशिया के संकट से बेफिक्र नजर आ रहा था, तब चुनाव बाद अचानक प्रधानमंत्री की अपील चौंका जरूर रही है। लेकिन सरकार और एनडीए के नेताओं का दावा है कि देश में संकट नहीं, केवल सतर्कता बरतने की बात कही गई है। Our foreign exchanges can be conserved. For example, our expenditure on diesel, petrol, for our expenditure on external travel, for any expenditure which can have implications on foreign exchange, we should try and conserve. So, ये प्रॉब्लम ग्लोबल प्रॉब्लम है। ये मोदी जी की झगड़ा करवा दिया है क्या ईरान अमेरिका का? इनको कुछ समझ में आता नहीं है। अगर प्रॉब्लम है और क्राइसिस है तो वो मैनेजमेंट सरकार का काम का है नहीं। उनको धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री को, इतना रिमार्केबल मैनेजमेंट है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में पश्चिम एशिया के संकट पर हाई लेवल बैठक भी की गई है। इस बीच प्रधानमंत्री की अपील के बाद पूरे देश में लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं। अगर हमको एनर्जी सेविंग करनी है या कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, तो हम डेफिनेटली प्रधानमंत्री के साथ है, हम कार पुलिंग भी कर लेंगे। इतना मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड खरीदना बहुत जरूरी है। अगर किसी की फैमिली में मैरिज है, बच्चों को गोल्ड देना है, देन इट्स ओके, वो भी मिनिमम दे सकते हैं, बाद में लिया जा सकता है। उनके फॉलोअर भी हैं जो मानते हैं कि हाँ देश पे कुछ संकट है तो हमें नहीं खरीदना चाहिए। तो इंडस्ट्री ये कैसे सर्वाइव करेगी, इस पे हम लोग सब चिंतित हैं। कोई बैकअप नहीं है अभी हमारे पास। तो आप अगर सोना नहीं लेंगे तो ये अपील गलत है थोड़ी। और साथ में इसका नकारात्मक प्रभाव हमारी इंडस्ट्री में पड़ा है। ऑलरेडी जो गोल्ड इंडिया में है उसको ही हम सर्कुलेट करेंगे, उससे हमारा रोजगार भी चलेगा और इंडिया की डिमांड्स भी मीट होती रहेंगी। तेल बचाएं, विदेश घूमने ना जाएं, वर्क फ्रॉम होम अपनाएं, गोल्ड खरीदने से बचें और कार पूलिंग में चलें। असम में आज से हेमंत सरकार की दूसरी पारी का आरंभ। 4 मंत्रियों के साथ गुवाहाटी में शपथ ग्रहण। पीआई के हवाले यूपी बिहार से हुई 3 आरोपियों की गिरफ्तारी। सरकार बदलते ही ताबड़तोड़ एक्शन। भर्ती घोटाले में टीएमसी के पूर्व मंत्री सुजीत बोस को ईडी ने बिल्कुल चेहरा साफ दिख रहा है क्योंकि उसी सोसाइटी में हम मौजूद हैं नेहा, इस वक्त ठीक उसी जगह पर जहां की सीसीटीवी फुटेज आपने देखी। इन्हीं सीढ़ियों से हाथ में जब वो ऊपर गया तो उसके हाथ में नीले रंग में वो जो हथियार था दराती, वो उसने नीले रंग में एकदम उसको पैक करके रखा हुआ था। ऊपर वो आता है, सीढ़ी से ऊपर आके सबसे पहले वो राइट टर्न लेता है और दरवाजा जो सामने उसके आता है ठीक वो उसकी घंटी बजा देता है। जब दरवाजा नहीं खुलता है तो वो ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि जो महिला थी उन्होंने दरवाजा नहीं खोला और दरवाजा जब नहीं खोला तो वो ऊपर की तरफ गया और ऊपर भी जब दरवाजा खुला, लेकिन गनीमत रही कि वहां वो कोई अटैक नहीं कर पाया। फिर बड़ी तेजी से जब वो इस सीढ़ियों से वापस भागता दिखा तो हथियार क्लियर दिखा और वो हथियार लेके नेहा जब वापस आया तो चूंकि ये जो सोसाइटी हम आपको दिखाएं कि ये पूरी तरीके से सिक्योर है, जगह जगह इस तरीके के गेट लगे हैं, इसलिए ये और बड़ा सवाल है कि आखिर वो यहाँ पर दाखिल कैसे हुआ, क्या उसने इलाकों की रेकी की थी। आप देखिए लॉक रहती हैं ये तमाम जो गलियां हैं, ये पूरी तरीके से लॉक रहती हैं। वो वहां से भागते हुए आया यहाँ पर ठीक नेहा, उसने हथियार यहाँ पर फेंके और हथियार फेंकने के बाद वो भाग जाता है। अब उसका क्लियर फुटेज है, सिर्फ एक जगह के नहीं बल्कि रोहिणी के भी उसके पास पुलिस के पास सीसीटीवी है और इसके अलावा पीतमपुरा का भी सीसीटीवी पुलिस के पास है। इन तीनों सीसीटीवी के आधार पर पुलिस 2 तरीके से काम कर रही है। एक तो पुलिस अपने रिकॉर्ड, अपने तमाम जो डाटा है उसमें उस शख्स की तस्वीर खंगाल रही है और दूसरी तरफ जो पुलिस के मुखबिर हैं उनसे भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये अनजान शख्स कौन है जो दोपहर के वक्त इस तरीके से खुले में हथियार लेकर के वो दरवाजों की घंटियां, फ्लैटों की घंटियां बजाते घूम रहा है, लूटपाट की फिराक में है या फिर उसका इरादा क्या है, इसकी तलाश में अभी पुलिस जुटी हुई है। जब एक बार वो आरोपी पकड़ा जाएगा तब कई सारी तस्वीरें साफ होंगी। लेकिन इस हादसे के बाद से हम इतना जरूर कह सकते हैं कि लोग सजग हो गए। हमने जिन लोगों से भी सोसाइटी में बात की उनका कहना है कि सतर्क हो गए हैं। जो गार्ड्स है उनको भी एहतियात बोला गया है कि दोपहर के वक्त भी पूरी तरीके से सतर्क रहना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अब बात प्रधानमंत्री पर। हमीरपुर महोबा लोकसभा सीट योगी ने कहा कि यह बयान लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर गंभीर आघात है। पीएम को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी राजनीतिक कुसंस्कार, वैचारिक दिवालियापन का सबूत है। योगी ने यह भी कहा कि बयान के लिए माफी नहीं हो सकती और जनता समय आने पर इसका जवाब जरूर देगी।
वहीं एसपी सांसद लोधी के बयान पर यूपी के महोबा जिले में सियासी पारा तेज है। पीएम मोदी पर अब शब्द से बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कल कोतवाली का घेराव के लिए जितना संभव हो सके कोशिश करें कि बाहर ना जाएं, यानी कि विदेश यात्रा से बचें। कोरोना काल जैसा संकट है। आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने कल क्या कुछ कहा है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हमें हर छोटे बड़े प्रयास से ऐसे उत्पादों का उपयोग कम करना है जो विदेश से आते हैं, और ऐसे व्यक्तिगत कामों से भी बचना है जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। 24 घंटे के भीतर ये दूसरा मौका था जब पीएम मोदी विदेशी मुद्रा बचाने के लिए देशवासियों से किफायत की अपील कर रहे थे। ये विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है, और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है। साथियों, आप सोचिए, क्या भारत में ऐसी जगह नहीं है जो हम अपनी वैकेशन वहां बनाएं, हमारे बच्चों को हमारा इतिहास पढ़ाएं, हम अपने स्थानों पर गर्व करें, और जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं। देश जब पश्चिम एशिया की जंग की वजह से संकट से गुजर रहा है, तो विदेश में शादी और छुट्टी के बढ़ते चलन को रोकने के लिए पीएम ने बेहद दिलचस्प अंदाज में लोगों से अपील की। मैं तो आप सब पाटीदार भाइयों को तो कहूंगा, आपको तो अब शादी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वहीं पर जाके करनी चाहिए। आपकी हर शादी में सरदार साहब खुद आशीर्वाद देने के लिए मौजूद रहेंगे, और वहीं पर आपने जैसे हरिद्वार ऋषिकेश में आप शांति के लिए जगह बना रहे हैं ना, वैसे ही आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में शादी के लिए जगह बना दीजिए। पीएम मोदी ने आज के हालात की तुलना कोरोना काल से की है और उम्मीद जताई है कि कोरोना की तरह इस संकट पर भी देश काबू पा लेगा। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी, तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। जब हमने मिलकर कोरोना का मुकाबला कर लिया, तो इस संकट से भी अवश्य पार पा जाएंगे। मोदी ने एक बार फिर वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग्स, ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत पर जोर दिया ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम हो और इसके आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बचे। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने अब इतना कुछ आसान बना दिया है, टेक्नोलॉजी की मदद भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह